आपने जो कार्य हमें दिया था हमने संपन्न कर दिया है। अति उत्तम। आज तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा थी भारमल। संगीत एक साधना है और इसे सीखने के लिए पूर्ण निष्ठा की आवश्यकता होती है, जो तुम में भरपूर है। यदि हम आपसे ये संगीत कला सीख गए तो हो सकता है कि काकाश्री की दृष्टि में हमारा मान और भी बढ़ जाए, और उसके पश्चात हो सकता है वो राज कार्य में हमें कुछ कार्य भी करने दे। मैं तो केवल अपनी मां की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं। अवश्य ऐसा ही होगा। एक दिन तुम इतना अच्छा गाओगे कि महाराज स्वयं ही तुम्हारे सबसे बड़े प्रशंसक बन जाएंगे। आजा, आजा। हमने विक्रम के दया भाव को उससे छीन लिया है। अब तेरा क्या होगा बेताल? तेरा क्या होगा? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाह, क्या पवित्र वातावरण है। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं बेताल सामने कैसे नहीं आएगा। विराट सेन जी, कृपया अपने महाराज को तिलक लगाएं। अवश्य।
सम्राट सेन, मूर्ख, अंधे हो तुम? दिखाई नहीं देता तुम्हें? क्या किया तुमने ये? क्षमा करें सम्राट, जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में भूल हुई है। सम्राट। महाराज, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से वाद विवाद करते हो तुम। महाराज, महारानी, मार्ग छोड़िए हमारा। आपको ज्ञात भी है आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मार्ग छोड़िए हमारा। मार्ग छोड़िए। अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम, इतना क्रोध, ये एकाएक क्या हो गया विक्रम को? ये तो केवल आरंभ है, आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसा शिष्ट आचरण करते विक्रम को पहले कभी नहीं देखा। कहीं विक्रम के जीवन में एक और पुतली का आगमन तो नहीं हो गया? मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। पर क्या? तो ये है कारण, पैर के अंगूठे से अवशोषण क्रिया द्वारा किसी ने विक्रम का दया भाव छीन लिया है। इस धरा पर बस एक ही वस्तु है जो इस लाल रंग को काट सकती है। अरे ओ विक्रम, तूने सचमुच मुझे रुला के ही छोड़ा। ये तलवार हमारे पास? विराट सिंह जी, आपकी तलवार हमारे पास कैसे आई? आप सब लोग ऐसे मूर्तियों की भांति क्यों खड़े हैं? चलिए पूजा प्रारंभ कीजिए। ये विक्रम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे अभी अभी जो घटित हुआ वो उसे स्मरण ही ना हो? पूजा की थाल गिर गई? कोई बात नहीं, भगवान अपने भक्तों पर क्रोधित नहीं होते। चलिए पूजा प्रारंभ कीजिए। आइए भाभी, बारवन। महाराज इतना विचित्र आचरण क्यों कर रहे हैं? इनका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये क्या हुआ? विक्रम का दया भाव वापस कैसे आ गया? असंभव। बेताल को कम आंकने की भूल मत करना कालिका। वो इस संसार की सबसे पवित्र आत्मा है। यदि उसके आंसुओं की पवित्रता में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी सारी शक्तियों को मिटा सके तो सोचो, सोचो, यदि वो स्वयं कुछ करना चाहे तो क्या क्या कर सकता है।
मुझे आशंका है कि उसे तुम पर संदेह हो गया है। वो सत्य की खोज अवश्य करेगा। सावधान रहना उस प्रेत से। विक्रम वो बहुत चतुर है, मैं तो उससे बस सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। अभी जो पूजा कक्ष में हुआ वो किसी पुत्री का किया धरा है और मेरा पूरा संदेह उस चौगरी पर है। बेताल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन जैसी सम्माननीय और गुणवती स्त्री पर संदेह करने से पहले तुम्हें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। 20 बार सोच चुका हूं मैं। प्रमाण कहां है तुम्हारे पास? बेताल, तुम एक विलक्षण पुरुष हो, प्रेत हो। तुम्हारी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा है। तुमने ऐसा कुछ देखा उनमें जो तुम्हें खटका हो? कुछ भी नहीं, किंतु मेरा मन कहता है विक्रम। प्रमाण बेताल। प्रमाण भी ले आऊंगा विक्रम, और मुझे पता है कैसे। मुझे आभास है तू कहीं आसपास ही छुपी है, किंतु तू जहां भी छुपी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा अपनी शक्ति से। कहां छुपी है तू? उस बेताल के कारण हमारी योजना असफल हुई है। हम उस बेताल को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, परंतु वो बेताल भी हमें नहीं देख सकता। वो केवल जोगनी को देख सकता है। तो कहना क्या चाहती हो कालिका? जैसा विक्रम वैसा ही बेताल, दोनों अत्यंत दयालु हैं और इनका ये दया भाव हमारे लिए सबसे कारगर शस्त्र है। और इस शस्त्र का कैसे प्रयोग करना है ये कालिका भली भांति जानती है। ये मायावी वायु केवल दुष्ट पुतलियों को जलाती है, तो जैसे इसके संपर्क में आएगी जलने लगेगी, तब तुझे स्वयं मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। ये भी नहीं है। माता जोगिनी, आपका भोजन। ये क्रंदन किसका है? किंचितुस्सा से। जोगनी जी, जोगनी जी, क्या हम भीतर आ सकते हैं? अरे भारमल जी, आप पधारिए। तो क्या है कि इस समय आपके कक्ष में बिना बुलाए आने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसमें क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं यदि इस समय आप हमारे कक्ष में आए हैं तो निश्चित ही कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होगा। जी, कार्य तो आवश्यक है, अभी तो मैं तो कहूंगा कि अति आवश्यक है। वो कार्य ये है कि देखिए, हमसे पहले नहीं बुझाई जाती,
हम जो भी कहेंगे स्पष्ट कहेंगे। वो हमें आपसे संगीत सीखना है। क्योंकि आप हमारे सबसे पहले शिष्य होंगे उज्जैन में, तो हम आपको एक विशेष राग सिखाएंगे। रागदीप। सच? वो तो ठीक है, किंतु आप हमें आप न कहें। जी। ये तो जोगिनी का कक्ष है। संगीत के प्रति तुम्हारी असीम प्रेम को देखकर हम अति प्रसन्न हुए। हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हें कि सच्चे मन से अपने गुरु को स्मरण करके तुम जब भी गाओगे सबका हृदय मोह लोगे। क्या ऐसा दिन आएगा कभी? आएगा? आ गया है। तुम आज ही राजसभा में सबके सामने रागदीप गाओगे, और जब महाराज तुम्हारी प्रतिभा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, तब महाराज को ये सुंदर दिया भेंट स्वरूप दे देना। अवश्य। महाराज अति प्रसन्न हो जाएंगे। हमने तो जब से आपका गान सुना था ना, तब से ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। आज हमें यकीन हो गया कि आप केवल अच्छी गायिका नहीं, अपितु एक अच्छे मनुष्य भी। अवश्य आप पर ईश्वर की असीम कृपा है, अन्यथा इतनी कम आयु में इतना अच्छा संगीत सीख पाना असंभव है। शत शत नमन आपको। अब हमें आज्ञा दीजिए। इस मायावी जोगिनी का सत्य अभी सबके सामने आ जाएगा। अद्भुत। इस पर मेरी मायावी वायु का तो कुछ असर ही नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? मैं तो निश्चित था कि यही पुत्री है। क्या मेरा अनुमान सही नहीं था? कोई है यहाँ, कहीं बैताल तो नहीं। मुझे सामान्य रहना है ताकि उसे संदेह ना हो।